Hello everyone, this is Dr. Ujjwala Lande, Assistant Professor, Department of Zoology, Sri Shivaji College, Akola. Today we are going to discuss about the topic physical mutations. Now let us understand what is physical mutations. Physical mutations की वजह से DNA में डैमेज होता है. दैट इज हम इसको कह सकते हैं कि रेडिएशंस जो है वो एक फिजिकल म्यूटेशन है या फिजिकल म्यूटाजेंस है. तो कौन से म्यूटाजेंस है और किस तरह से उसमें डैमेज हो सकता है. तो फिजिकल म्यूटाजेंस की वजह से यहाँ पर आप देख सकते कि एक डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक यहाँ पर आया हुआ है. ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. इसके दोनों स्ट्रैंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वी कैन सी हियर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक. दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि पायरिमिडीन डाइमर यहाँ पे बना हुआ है. दैट इज वन ऑफ द डैमेजेस. नेक्स्ट इज बेस लॉस. यहाँ पर एक बेस का न्यूक्लियोटाइड बेस का लॉस हुआ है. यहाँ पर बेस चेंज हो गया है. यहाँ पर क्रॉस लिंकेज फॉर्म हो गया है. यहाँ पर भी डीएनए क्रॉस लिंकेज फॉर्म हो गया है. यहाँ पर आप देखोगे कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है और यहाँ पे देखोगे कि प्रोटीन क्रॉस लिंकेज बन गया है. तो इस तरह के डिफरेंट म्यूटेशंस हमको फिजिकल म्यूटाजेंस की वजह से देखने को मिलते हैं. तो पहले देखते हैं कि कौन से फिजिकल म्यूटाजेंस है. तो फिजिकल म्यूटाजेंस जो है वो रेडिएशंस है. एंड द रेडिएशंस वर फर्स्ट mutagenic agent. They were known or observed or reported first in 1920s. and radiations जो है वो दो टाइप के होते हैं. जैसे EM रेडिएशंस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा होता है आयनाइजिंग रेडिएशंस. तो ये दोनों टाइप के रेडिएशंस के बारे में अब हम देखेंगे. तो सबसे पहला फिजिकल म्यूटाजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसको हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी कहते हैं. क्योंकि दूसरा वाला जो है जिसको हमने आयोनाइजिंग रेडिएशन बोला, तो ये पहला वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं. तो स्पेक्ट्रम में, लाइट स्पेक्ट्रम में आपको पता होगा कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है और उसके अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस भी है जिसको हम कहते हैं कि अदर फॉर्म्स यानी विजिबल लाइट के साथ जो अलग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स है वो पूरा मिलके बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. The portion of light which is biologically significant is UV and higher energy radiation. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशंस है जिसमें जो बायोलॉजिकली अफेक्ट करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डैमेज करते हैं, वो है यूवी रेडिएशंस और कुछ हाई एनर्जी रेडिएशंस. तो यूवी रेडिएशन ये आयोनाइजिंग नहीं है, दिस इज नॉन आयोनाइजिंग, लेकिन ये डीएनए के साथ और अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए या शुगर मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके उनको डैमेज कर सकते हैं. यूवी रेडिएशन के वजह से जो डैमेज होता है उसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडीन डाइमर्स. यानी कि थाइमीन जो है, थाइमीन एक थाइमीन दूसरे थाइमीन से जुड़ जाता है और उसको हम कहते हैं थाइमीन डाइमर्स. यहाँ पर आप देखोगे कि थाइमीन यहाँ पे जुड़ गया है, तो दैट इज कॉल्ड एज थाइमीन डाइमर्स और इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडीन डाइमर्स. ये है हमारा पूरा स्पेक्ट्रम. आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जगह पे जो है दिस इज द प्लेस ऑफ विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम. इसकी जो रेंज है दैट इज फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी. यदि आप देखोगे तो दैट इज फ्रॉम 4 into 10⁻⁻⁷ मीटर्स टू 7 into 10⁻⁻7 मीटर. तो ये पूरी विजिबल लाइट की रेंज है, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम है. विजिबल स्पेक्ट्रम के पहले हमको दिखते हैं हाई एनर्जी रेडिएशंस जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है. उसमें आते हैं अल्ट्रावायलेट रेज,
एक्स रेज और गामा रेज। तो इनकी वेवलेंथ यदि आप देखोगे तो दैट इज 1 into 10 raised to power minus 14, 1 into 10 raised to power minus 12, that is for X rays, and ultraviolet is 1 into 10 raised to power minus 8. तो इधर देखोगे कि आप दिस इज वेरी हाई एनर्जी रेडिएशंस, और ये साइड में आप देखोगे दैट इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेज है, रडार है, एफएम है, टीवी है, शॉर्ट वेव है और एएम वेव्स है। तो पहला फिजिकल म्यूटाजेन का इफेक्ट हम देखते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडीन डाइवर्स। तो जब भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ते हैं डीएनए पे और बाजू बाजू में यदि थाइमिन है, थाइमिन ये पायरिमिडीन है, तो ये दो पायरिमिडीन यानी कि थाइमिन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और उसकी वजह से हमको एक साथ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ थाइमिन दिखते हैं और उसको हम कहते हैं थाइमिन डाइमर। तो समझो ऐसा हमारा एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है और ये वाला दूसरा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है। तो यहाँ पर यदि थाइमिन डाइमर फॉर्म हो गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाले में ऐसा थोड़ा सा किंक आ जाएगा। पहला वाला तो बराबर से ऐसा डबल हेलिक्स फॉर्म करेगा और दूसरे वाले में ऐसा किंक आ जाएगा। तो ये किंक जो है इसकी वजह से यहाँ पर ब्रेक होने के बहुत चांसेस हो जाते। और यहाँ आप देखोगे कि दो थाइमीन यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ गए, डाइमर फॉर्म हो गया, तो सामने की स्ट्रैंड पे जो दो एडिनिन है उसके साथ वो बेस पेयर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये किंग फॉर्म हो गया एंड दिस इज वेरी प्रोन टू डैमेज, जिसको हम कहते हैं पायरिमिडीन डाइमर या थाइमीन डाइमर फॉर्मेशन। This is caused due to the radiation, that is ultraviolet radiation. सेकेंड हम देखेंगे दैट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आ जाते हैं एक्स रे एंड गामा रेज। सो आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑब्वियसली नाम ही हमको बता रहा है कि वो आयन फॉर्म्स करते हैं। तो आयंस क्या करते, दे प्रोड्यूस रिएक्टिव आयंस, मतलब जो भी चार्ज्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो आयंस है। जैसे सोडियम के आयंस होते हैं या पोटेशियम के आयंस होते हैं या सल्फेट के आयंस होते हैं, सो दे आर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग चार्जेस, जिसको हम आयंस कहते हैं। तो ये आयंस फॉर्म होते हैं गामा रेज से या एक्स रेज से, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी कि बेसिस या नाइट्रोजन बेसिस या फिर शुगर रेसिड्यूज से बहुत जल्दी इंटरैक्ट करते, जिसकी वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर में डैमेज आ जाता है। जो फिजिकल म्यूटाजेंस जो होते हैं वो जनरली जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स से उनको जल्दी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हमको दिखते हैं, हमारे ब्लड सेल्स जो है वो बहुत रैपिडली डिवाइडिंग है। फिर बोन मैरो के जो सेल्स है वो भी लगातार उनका सेल डिवीजन होता है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो इनर एपिथेलियल लाइनिंग है वो भी रैपिडली वोन आउट होता है, फिर से डेवलप होता है और नया लाइनिंग फॉर्म हो जाता है। सो दीज आर द रीजन्स वेयर देयर इज a rapid cell division, and this is generally affected by the ionizing radiations. The severity of these depends upon the dose received. तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते, तो डीएनए में जो इफेक्ट्स देखने को मिलते, सो फ्री रेडिकल इफेक्ट्स एंड डायरेक्ट एक्शन। या तो इसकी वजह से, फ्री रेडिकल्स की वजह से, या तो एक डीएनए के स्ट्रैंड ब्रेक होगा या दोनों डीएनए के स्ट्रैंड ब्रेक होंगे। उसमें बेसेस जो है वो या तो डैमेज हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे, दैट इज लॉस ऑफ बेसिस, या फिर क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए टू प्रोटीन्स। यहाँ पर हमको क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए टू प्रोटीन्स देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डीएनए में डैमेज आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट physical mutagens.
Thank you.